एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को लगातार रिपीट करते रहते हैं। इस पर बहुत सारे अच्छे लोग काफ़ी अपनी अपनी राय दे चुके हैं, एडवाइसेस दे चुके हैं। लोगों को मालूम भी है, बट फिर भी लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता इस तरीके के कंटेंट को देखने से, जो कंटेंट मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ। आई डोंट नो इसका कैसा रिस्पॉन्स होने वाला है, बट मैं इसी होप के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अदरवाइज इस वीडियो में 5 ऐसे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं जो हर तरीके के लेवल को क्रैक कर सकती हैं, और ये 5 जो ट्रिक्स हैं वो आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अमीर बनने में काफ़ी हेल्प करेंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली चीज़ जो एक इंसान को अमीर बनाती है वो है उसका रिच माइंडसेट। एक अमीर अगर अमीर है तो सिर्फ अपने अमीर मानसिकता की वजह से, बिकॉज वो हर चीज़ में प्रॉफिट लॉस सरप्लस हर चीज़ें देखता है, और जो गरीब इंसान है वो हर चीज़ में सेविंग टोटा नाटा जो भी है वो सारी चीज़ें देखता है। अब एक अमीर इंसान अपनी मानसिकता को किस तरीके से प्रिपेयर करता है कि उसके लिए समय पैसे से ज़्यादा कीमती है, या वो उन चीज़ों में अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जहाँ से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला होता है। गरीब इंसान क्या करता है? गरीब इंसान अपना पैसा बचाने के लिए, यानी कि कुछ पैसा बचाने के लिए अपना बहुत सारा प्रेशियस टाइम, जिसमें वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है कहीं और काम करके, चाहे कुछ नया स्किल सीख के, वो गवा देता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना माइंडसेट बदलना है। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, अपनाओ एक रिच माइंडसेट, तभी आप काफ़ी अमीर और बहुत जल्दी अमीर बन पाओगे। नंबर 2, इंस्टेड ऑफ सेविंग स्टार्ट अर्निंग मोर। जो लोग गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, चाहे एवरेज इनकम वाले हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं बोल सकते, उन लोगों से ये चीज़ होता है ना कि वो लोग ज़्यादा पैसे कमाने की होप खो देते हैं। जो टाइम होता है वो डिपेंड करते हैं अपने सेविंग्स पर, या थोड़े बहुत कुछ अगर गहने ले लिए या थोड़ी बहुत कुछ प्रॉपर्टी ले ली, बस उसी के सारे उनकी पूरी ज़िंदगी जाती है। एंड दैट इज़ सो पुअर यार, ये बहुत गलत चीज़ है। एंड जब तक ये सोच या ये आइडिया के दम पर आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे ना, यू विल नेवर बिकम समथिंग बिग इन लाइफ, राइट? और रिच तो बनना बहुत दूर की बात है। तो एक चीज़ समझो कि सेविंग करना बहुत सही चीज़ है, बट इंस्टेड ऑफ सेविंग यू कैन अर्न मोर। सो ट्राई टू क्रिएट मोर इनकम सोर्सेज जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट? आप समझ रहे हो मेरी बात को कि सेविंग इज इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट नीड टू अर्न मोर एंड मोर। जिससे आप खुद सोचो ना, अगर एक इंसान है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है, और अगर मैंने 20,000 रुपये सेव भी कर रहा है, बट वहीं पे अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, चाहे आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान से तो बहुत अमीर हुए ना। भले वो इंसान सेविंग नहीं भी कर रहा है, फिर भी वो हर महीने का तो 9 लाख रुपए आपसे ज़्यादा कमा रहा है। समझ रहे हो बात को? क्यों? और 10 लाख रुपए इंसान एक जगह से तो शायद ही कमा पाएगा ना कभी, बिकॉज 10 लाख रुपए कमाने के आई गेस 2 या 3 इनकम सोर्सेस होते हैं कि अब या तो कोई बंदा थोड़ा बहुत ऑनलाइन से कमा लेता है, थोड़ा बहुत जॉब से कमा लेता है, थोड़ा बहुत ट्रेड करता है वहाँ से कमा लेता है, थोड़ा बहुत स्टॉक में पैसा लगाता है वहाँ से कमा लेता है। तो टोटल ओवरऑल इंसान 8-10 लाख रुपए तभी कमा पाता है। बट हाँ, नॉर्मल एक वन वे इनकम होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक एवरेजली बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से आप बहुत सारा इनकम सोर्स क्रिएट करके ना काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। नंबर 3, बिल्ड एसेट्स एज मच यू कैन, बट रिमाइंड वन थिंग ऑलवेज कि आपको अपने एसेट के साथ साथ अपने एसेट वैल्यू पर भी ध्यान देना है। एक चीज़ है, जब से टर्म आया है एसेट और लाइबिलिटीज़ ना, हर कोई बहुत ज़्यादा कीन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया इस चीज़ को लेकर कि भैया एसेट तो बनाएंगे, ज़्यादा एसेट बनाएंगे। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एसेट क्या होता है एग्जैक्टली, क्या आपको पता है? मतलब क्या सिर्फ एसेट ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक मॉनेटरी वैल्यू है या जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है? क्या सिर्फ यही एसेट है? मैं एसेट तो बनाने बोल रहा हूँ, बट इसमें मैं एक और बात ऐड कर रहा हूँ जो शायद आप लोगों के लिए भी नहीं होगी, कि एसेट से पैसा और ज़्यादा कमाया जा सके। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कंटेंट वगैरह लिखता है, ठीक है, और उसके पास एक स्मार्टफोन है कुछ 12-13 हज़ार रुपये का, एंड ही इज़ अर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिज स्मार्टफोन ओनली। मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 लोग के हाथ में स्मार्टफोन आ जाए 12,000-13,000 रुपये की, और मेरा दोस्त जो है वो अकेले महीने के काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा है, आई गेस 30-40,000 रुपीज़ कमा लेता होगा, क्योंकि वो कई सारी जगहों पे काम करता है, तो उसकी इतनी इनकम होती है सिर्फ उसके फ़ोन की वजह से, राइट? तो अगर 10 लोगों के पास सेम फ़ोन हो और सेम काम हो और सबको ये स्किल आती हो, तो आप सोच सकते हैं कि अगर कोई एसेट आपके पास ऐसा हो जाए ना, अब जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो मिल्स लगती हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, राइट? तो वो एक एसेट की तरह काम करती है, जो लॉन्ग टर्म में भी रहती है, सेफ भी रहती है, वैलिड भी रहती है, मॉनेटरी वैल्यू भी रहता है उसका, और वो क्या करता है ना, वो आपको और पैसा कमाने में बार बार हेल्प भी करता है तरीके से, राइट? तो वो चीज़ों पे आपको ज़्यादा खर्च करना है, वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे एसेट्स बनाने हैं जो आपको और ज़्यादा इनकम करने में हेल्प करे। अब जैसे एक घर खरीद लिया, आई नो, अगर एक घर खरीदा मान लो 50 लाख, 60 लाख का, 70 लाख का, तो भाई उसका रेंट 10-12 हज़ार, 15 हज़ार रुपये आएगा, आई नो। बट अब खुद सोचो 50 लाख का 10,000 कितना % है? आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत कम, शायद ना के बराबर। क्योंकि ऐसे अमीर बनने में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना यार।
आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है, आपको अपने यंगर एज में, आपको 25-30 की एज में अमीर बनना है। उस समय तक अमीर बनने के लिए क्या करना होगा? आपको ऐसे ऐसे एसेट्स को इनोवेट करना होगा, बनाना होगा। इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे ऐसे सर्विसेज, ऐसे ऐसे एसेट्स को बनाने में ध्यान दो, जिससे आप और भी ज़्यादा पैसा कमा सको आने वाले समय में, चाहे अपने प्रेजेंट समय में। अगली टिप मैं दूंगा कि फाइंड अ ग्रेट मेंटोर। मेंटोरशिप लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर मोमेंट में आपको एक अच्छा मेंटोरशिप बहुत सारी प्रॉब्लम से, डिफिकल्टीज से, फेलियर से, रिजेक्शन से, डाउनफॉल से बचा सकता है। तो एक बढ़िया मेंटोरशिप का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और जब ये मेंटोरशिप किसी कामयाब इंसान से, चाहे किसी ऐसे इंसान से जो बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत सारे अप्स और डाउन्स अपने फील्ड में, अपने बिजनेस के फील्ड में, अपने रिचनेस के फील्ड में देखे हो, तो अगर ऐसा मेंटोर आपको मिल जाता है या आप ऐसा कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हो, तो गाइज, तो भाई मैं बता दूं कि आप बहुत लकी इंसान हो। मतलब दुनिया में 99% लोगों को अपने लक के मामले में पीछे छोड़ रखा है। अगर मुझे, मैं मतलब अपनी पर्सनली बात बताऊं, तो मुझे अगर कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, या मुझे अगर ये बोल दे कि वॉरेन बफेट आपके मेंटोर हैं, अब तो उनकी एज हो गई काफ़ी, बट इंस्टेंटली अगर मुझे कोई कह दे कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि वॉरेन बफेट आपको अगले 5 साल तक आपको मेंटोरशिप देंगे फ्री में, तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि वॉरेन बफेट मुझे मेंटोरशिप दें। एंड दैट इज़ द ओनली पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अगर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, बहुत रिच बनना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कमाना होगा। और इसके लिए आई गेस आपको बेस्ट टू बेस्ट मेंटोर की तलाश में लगनी चाहिए। और आज के टाइम पे मेंटोरशिप की कोई कमी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फ्री मेंटोर प्रोग्राम्स होते हैं। विवेक बिंद्रा साहब के अपने कंसल्टेंसी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे यूट्यूब और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे आप वेब चैनल्स को देख सकते हो जो बहुत अच्छा मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, बहुत वैलिड होता है। तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट एक वैलिड मेंटोर का तलाश करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर आप बहुत जल्दी कामयाब और अमीर बनना चाहते हो। नंबर 5, यू मस्ट डू गुड इन टेकिंग रिस्क्स। एक चीज़ है रिस्क लेना, क्योंकि अमीर बनने का काफिला एक मोमेंट पे जाके ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि रिचनेस एक बार आपके पास आ जाती है ना, तो आपको उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर उस समय ये चीज़ें क्लेम करते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि एक मोमेंट के बाद जब आप अमीर हो गए तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, चाहे आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, हाँ पैसे से आप हो जाओगे डेफिनेटली, बट एक जो रिस्क फैक्टर होता है ना, आपको ज़िंदगी में हमेशा हर मोमेंट पे उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत अमीर होना चाहते हो, तो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा आपका जो कलेजा है वो मजबूत होना चाहिए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि हर पॉइंट पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 किस्म के लोग होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बातों में बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है वहीं घुस जाते हैं, और जैसे कुछ लोकल मैगजीन्स वगैरह में कुछ भी छप जाता है, बस वहाँ पैसा लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इन चीज़ों में। वहीं एक होते हैं जीनियस लोग और इंटेलिजेंट लोग, वो लोग कभी भी ऐसी रिस्क नहीं लेते हैं, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि भैया अगर मेरे को 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन लॉस 25 रुपये का होने वाला है, तो मैं क्यों ऐसा रिस्क लूँगा, राइट। मज़ा तो तब आएगा ना जब या तो बराबर का प्रॉफिट लॉस क्राइटेरिया हो, या 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो तो 10 रुपये का लॉस हो, चाहे 10 रुपये का लॉस हो 20 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट करे, या कैपिटल मार्केट एरिया काफ़ी बढ़िया हो कि आपका मार्केट भले आज नहीं तो कल, लेकिन आपका जो कंपनी है, आपका जो पैसा लगाने का जो कैपिटल है वो सस्टेन कर पाए मार्केट के हिसाब से, भले आज न करे कुछ समय बाद ही करे, तो एक रिस्क फैक्टर आता है बीच में। और हाँ, एक और चीज़ है कि अचानक से किसी का भी कलेजा इतना मजबूत नहीं होता है कि वो इंसान अचानक से बड़े बड़े रिस्क लेता है। नहीं, इंसान शुरुआत 0 से ही करता है, फिर जैसे जैसे उसको मतलब हर मोमेंट पे रिस्क लेना पड़ता है, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब एंड सो ऑन, तो उसके बाद वो अपने आप वो मोमेंटम बन जाता है और इंसान उतना मजबूत रहता है अंदर से और भी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए। एंड दैट इज़ एनफ यार, दैट इज़ एनफ, बिकॉज अगर आप 100 करोड़ के मालिक हो और आपका कितना भी बड़ा लॉस होगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधा रोड पे आ जाओगे। 100 करोड़ से हम कितने नीचे आओगे, 50 करोड़ पे आओगे, 10 करोड़ पे आओगे, 1 करोड़ पे तो आओगे कम से कम, फिर भी आप लाखों लोगों से आगे हो ना यार। तो बस उस चीज़ को समझो। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़, आपको एक बार और बोलूँगा कि रिचनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ पैथ ऑफ लाइफ, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ योर लाइफ। ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, तो आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, एक मोमेंट के बाद एग्जिट नहीं कर सकते, करे यार चलो, तो आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि इंसान जब एक बार थोड़े बहुत पैसे हो जाते हो तो आप वहीं पर रुक जाना चाहते हो, थम जाना चाहते हो, तो आपकी अपनी मर्जी है। बट कोई भी एक रिच माइंडसेट वाला इंसान और हमेशा समय के साथ और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहेगा, ना कि एक जगह जाकर रुक जाना चाहेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मुझे भी बहुत
अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होके, तो बस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए।